स्वागत है हमारे हरे कृष्णा सेंटर में आप सभी भक्तों का। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है हम अपनी भक्ति को कैसे उन्नत करें। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें अपनी भक्ति को उन्नत करने के लिए। पहले आपसे ही जानेंगे कि क्या क्या कुछ ऐसे जरिया हो सकता है कि हम अपनी भक्ति को उन्नत कर पाएँ, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे उस इतिहास के बारे में जो हमने सुने हैं, है ना। हमने श्रवण किया है, जिनका पठन किया है, जिनका जो भक्तों से और हमारे जो पूर्वाचार्य रहे हैं उनके माध्यम से हमने जिनका श्रवण किया है, तो हम उनके बारे में पहले जानेंगे। तो एक कथा आती है अजामिल की कथा, है ना। किस किस ने नहीं सुनी, बहुत फेमस कथा है। आपने नहीं सुनी, पहली बार आए, नेक्स्ट तीसरी चौथी बार, ओके, हो सकता है। तो आप यहाँ से छोटी छोटी बुक ले सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी बुक्स होती हैं, उसके अंदर स्टोरीज़ हैं। तो मेरे ख्याल में 30-40 रुपए की होती है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप अपने लिए भी पढ़ें, बच्चों के लिए भी पढ़ाएं, घर में छोटा बच्चा है कोई, घर में मम्मी पापा सब है, तो ताकि जान पाएँ उस इतिहास के बारे में जो अध्यात्म के बारे में हमें शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बुक्स उपलब्ध होती हैं, यहाँ पर आप ले जा सकते हैं, है ना। ठीक है प्रभु जी। तो वो इतिहास है अजामिल का इतिहास। तो अजामिल मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी स्टोरी है ये। तो अजामिल एक बहुत बड़े पंडित थे और पूरे अच्छे मतलब विद्वान थे, लेकिन उनके साथ हुआ क्या कि उन्होंने गलत संगत कर ली। हाँ, गलत संगत क्या था, वो मतलब पूरे वैदिक साहित्य में निपुण थे और शास्त्रार्थ में निपुण थे, लेकिन उन्होंने जंगल में कुछ कार्य से गए थे, लकड़ियाँ चुनने भी बोलते हैं, फूल चुनने के लिए भी बोलते हैं। तो उन्होंने किसी स्त्री को किसी पुरुष के साथ आलिंगन करते हुए देखा, तो वहाँ से उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन हो गया। तो उस परिवर्तन के माध्यम से उन्होंने एक वैश्या का संग किया। तो वैश्या के संग से वो लूट पाट चोरी सारी सीना चोरी सब करने लगे, है ना, अपराध करने लगे, और उनका जो धर्म था वो भ्रष्ट हो जाता है ना। लेकिन उनके 9 बच्चे थे, 10वें बच्चे का नाम उन्होंने रखा था क्या, कोई बताएगा भक्त? नारायण, है ना। तो नारायण रखा हुआ था उस बच्चे का नाम। उन्होंने एक नामाभास के रूप में उस बच्चे का नाम लिया। उस बच्चे को, क्योंकि छोटा बच्चा था, घर में सबसे छोटा बच्चा था, तो माँ बाप उसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। नारायण ये लेके आइए, नारायण ये दीजिए, नारायण मेरे जूते लाओ, नारायण मेरे लिए पानी लाओ, नारायण मेरे कपड़े लेके आओ। तो नारायण नारायण बोल बोल के नाम आभास में भगवान का नाम लिया करते थे, है ना। तो अंतिम अवस्था में जब उनकी मृत्यु होने जा रही थी, तो अंतिम अवस्था में उन्होंने नारायण नाम लिया। तो नारायण बोलने मात्र से उनके सामने कौन आते हैं? विष्णुदूत आ जाते हैं। तो विष्णुदूत आने से वहाँ पर जो है पहले कौन आ, जो सारी जिंदगी भर उन्होंने क्या किया था? अपराध किए थे। सारी जीवन पूर्ण जीवन उन्होंने क्या किया था? अपराध किए थे। तो जो पूरे ज़िंदगी भर अपराध करता है उनको लेने के लिए कौन आता है? यमराज के यमदूत लेने आते हैं, है ना। यमराज के यमदूत जो है वो 3 आए थे, लेकिन विष्णुदूत कितने आए थे? 4। क्यों आए थे 4 और क्यों आए थे यमराज 3? नहीं, 4 जो है नारायण भगवान के नाम में नारायण 4 नाम है, तो इसलिए 4 दूत आए, है ना। और जो उन्होंने जो मन वाणी और शरीर के माध्यम से जो उन्होंने प्रारब्ध किए थे, अपराध किए थे, इसलिए 3 यमदूत आए। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छी स्टोरी है ये। तो जब वो आते हैं तो उन्होंने क्या किया था, सारी उम्र जो है गलत कार्य किए, लेकिन गलती से नारायण बोला, तो नाम आभास के रूप में उन्होंने सिर्फ भगवान का नाम गलती से ले लिया। उससे भी उनको कितना अच्छा फल मिला कि विष्णुदूत उनको लेने के लिए आ गए, है ना। तो इसलिए तो उन्होंने जब भगवान नारायण को पुकारा तो उनको ये लाभ मिला कि अंत में उनको क्या हुआ? गोलोक धाम की प्राप्ति हुई, है ना। सब बच्चों ने पढ़ी है, सारी बच्चियां जो है एक आशा क्लास लेती हैं, माताएं क्लास लेती है। तो यहाँ आशा क्लास भी होती है, आप जैसे आएँ यहाँ पर तो आप आशा क्लास लीजिए
यहाँ जैसे हमारे पास आध्यात्मिक स्कूल भी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप भौतिक स्कूल में जाते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, है ना, तो वैसे ही यहाँ पर आध्यात्मिक दुनिया के बारे में पूरी किताबें हैं, छोटे से लेकर आई से लेकर और एंड तक, फिलॉसफी तक आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे से। तो ऐसे ही तो उनको विष्णु दूत लेने आए, ठीक है। तो लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे आज के विष्णु दूत हमारे लिए कौन खड़े हैं नाव लेकर? प्रभुपाद जी हमारे विष्णु दूत हैं। वो कृष्ण भावना भावित रूपी जो नाव है ना, उसमें हमने खाली बैठना है, मतलब आप समझिए वो हमारे नाव के कैप्टन हैं। कौन? ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद। तो वो इस कृष्ण भावना भावित के जो है नाव के कैप्टन हैं, वो हमारे लिए विष्णु दूत के समान ही हैं। वो ही हमें यहाँ से जो है गोलोक धाम लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो जितने भी हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए, तो उन्होंने कुछ भक्ति के अंदर जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो है हमें दी है कि जिनसे हम भक्ति उन्नत कर सकते हैं, है ना। तो भक्ति उन्नत करने के लिए हमें जो है 5 प्रकार के ए अपनी लाइफ में ऐड करना है आध्यात्मिक दुनिया में, है ना। तो सबसे पहला ए है, तो उस ए के बारे में जानेंगे कि कौन सा ये है ना। ए मीन्स अट्रैक्शन। सबसे पहला ये है अट्रैक्शन, आकर्षण इसका मीनिंग है। तो आकर्षण हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी है। हम जैसे ही बच्चा बन के निकलते हैं, इस दुनिया में आते हैं, अट्रैक्शन तो हमारे लिए हर सेकंड, हर मोमेंट पे, हर दिन, हर महीना, हर साल और हर स्टेप पे हैं। आकर्षण हमारे लिए है। छोटे बच्चे होते हैं तो उसको वीडियो गेम से रिलेटेड आकर्षण होता है ना। नई नई चीज़ों, टॉफ़ियाँ खाना आकर्षण होता है ना। खिलौनों से खेलना आकर्षण होता है। ऐसे जब हम बड़े हो जाते हैं तो टीवी के न्यूज़ या मैच वगैरह उसके लिए आकर्षण बन जाता है। तो हमारे जैसे इस भौतिक दुनिया में आकर्षण है, यही आकर्षण को हमने क्या करना है, इस आकर्षण को थोड़ा सा परिवर्तन करना है, उसको आध्यात्मिक दुनिया में ऐड करना है हम लोगों ने। इस आकर्षण को, हमें जो आकर्षण है वो आकर्षण हमें भगवान के नाम के प्रति होना चाहिए, भगवान के भक्तों के प्रति होना चाहिए, है ना। और भगवान के जो जहाँ साधु संग मिला हमें वहाँ पर होना चाहिए। भगवान का जो भोजन है ना, कृष्ण भोजन हमें प्राप्त होता है, उससे होना चाहिए। अब कई लोग आप देखेंगे कि मंदिर में जो है खिचड़ी मिलती है, खाली उस खिचड़ी का आकर्षण से ही भक्त बन जाते हैं। कई लोग दिनचर्या काम करते हैं, अकेले रहते हैं, कमरे में किराए पे रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो रात को सोचते हैं कौन बनाएगा, चलो मंदिर में खिचड़ी मिलती है 7 बजे 6 बजे, तो वहाँ मैं जाऊँगा। और जाके थोड़ी देर वो क्या करता है, हरे कृष्णा कीर्तन किया, लास्ट में अंत में जो है क्या करा, खिचड़ी प्रसाद पाया और आ गया। उसका डेली का रूटीन हो जाता है, अटैचमेंट बढ़ जाती है, उसकी अट्रैक्शन हो जाता है उसके लिए, है ना। वो आकर्षण उसको क्या करता है, भक्ति में उन्नत करने लग जाता है। पहले वो आता था खिचड़ी खाने के मतलब से, और बाद में जो वही खिचड़ी उसको भक्त बना देती है। फिर छोटी मोटी सेवा ले लेता है, और वहाँ पर छोटी मोटी सेवा के माध्यम से भक्तों का संग मिलता है। भक्तों के संग से वो क्या करता है, फिर कीर्तन करने लग जाता है, फिर भजन करने लग जाता है, फिर साधु संग मिलता है ना। फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर उसको दीक्षा मिल जाती है, वो भक्त बन गया वो, है ना। तो इसी तरह से हमें जो क्या करना है, हमें कृष्ण प्रसाद के प्रति भी अट्रैक्शन हो जाता है ना। जो कई हम लोग, मैं भी अपनी बताऊं तो मैं पहले मोदाद्रम द्वीप यहाँ महरौली में है सेंटर एक, उसमें आते थे संगम विहार से। मैं संगम विहार में रहता था पहले, अभी फ़िलहाल साल 6 महीने पहले ही यहाँ महरौली में छतरपुर में आया। तो संगम विहार से आता था, अरे आज शनिवार है, वहाँ पे कुछ बना होगा, कुछ ना कुछ तो बना होगा। और वहाँ कभी जूस मिल रहा है, कभी खीर मिल रही है, छोले मिल रहे हैं, कड़ी चावल मिल रहा है, पता नहीं क्या था उस प्रसाद के अंदर, कुछ अट्रैक्शन थी। वो खींचा, इतना संगम विहार से कौन आएगा यहाँ पे, है ना। आप लोग जाएंगे कभी संगम विहार छोटे से प्रसाद के लिए, पर अट्रैक्शन थी, वो अट्रैक्शन हुआ हमारे लिए, नए जुड़े थे तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन था। तो ये अट्रैक्शन जो है जब हमें उस मार्ग पे ले जाता है तो हमें वो भगवान से मिलाने का काम करता है और हमारी भक्ति को उन्नत करता है ना। ये तो हो गया पहला ए। तो दूसरा है इंटेंशन। इंटेंशन मीन सतर्कता। हमें सतर्क रहना चाहिए, किसके प्रति,
जो हम नाम जप लेते हैं उसके प्रति, जो हम भक्तों का संग करते हैं अपराधों के प्रति, तो अपराधों के जो प्रति हम सचेत रहेंगे तो हमारी भक्ति उन्नत होती रहेगी, है ना। अटेंशन, सतर्कता रहनी चाहिए कि हम जो कार्य हमें हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे पुस्तकों के माध्यम से हमें दिए हैं, क्या वो हम कर पा रहे हैं, क्या हम वो अच्छी तरह से कर रहे हैं, उसके प्रति हम अटेंटिव है या नहीं। तो वो सतर्कता हमें उसको इस्तेमाल करना, यूज़ करना है हमें। हमने जो जप करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, वो एक एक नाम हमें ध्यान से बोलना है और ध्यान से उसको श्रवण करना है। जो बोला वही सुना, जो बोला वही सुना। तो इस तरह से आप लोग जो है, आप भगवान के नाम के प्रति जो है वो अपराध नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अटेंटिव नाम जप करना है आपने, हम लोगों ने सब ने। और फिर क्या करना है, हमारा मन भागता है उस समय, ये भी सतर्कता रखनी है हमें, इसके प्रति भी सतर्क रहना है कि हमारा मन भागता है, क्योंकि मन हमारा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रिडम, अर्जुन बोल रहे हैं भगवद गीता के अंदर कि मेरा मन बहुत चंचल है, बड़ा उपद्रवी है, बहुत उपद्रव मचाता है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं वायु के वेग को कंट्रोल कर सकूँगा, लेकिन मन को, अपने वेग को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो हमने अपने मन को संयमित करना है, भागता है तो उसको लाना है, और हमें जो बोला उसको श्रवण करना है। एक बार एक प्रभुपाद के एक बहुत अच्छे भक्त हैं, तो उनका नाम, उनके शिष्य थे, मतलब परम पूज्य विश्वानंद महाराज। तो वो विश्वानंद महाराज जी क्या करा उन्होंने कि प्रभुपाद तो हर जगह उपलब्ध नहीं रहते थे, पर वो क्या करते थे, जब भी वो नाम जप करते थे, भजन करते थे, तो उन्होंने प्रभुपाद के कर्ण बनाए, कान बनाए, 2 कान, है ना, इसके पिक्चर बनाई उसके अंदर, कागज़ के अंदर, और वो छाप दिया सामने, और वहाँ बैठ के जप करते थे। तब वो प्रभुपाद को सुनाते थे। तो वो अपने इतने अटेंटिव रहते थे, वो इतने सतर्क रहते थे कि ये प्रभुपाद जो कान है, ये प्रभुपाद खुद बैठे हैं यहाँ पर, मैं इन्हीं को सुनाऊंगा। तो अच्छे से वो नाम जप करते थे। तो इस तरह का सतर्कता हमारे अंदर भी रहना चाहिए, वो भाव हमारे अंदर भी रहना चाहिए। तो ऐसा जो है, जो इस तरह से करता है, बड़ा अटेंटिव रहता है नाम जप के प्रति, तो वो अपनी भक्ति को क्या करता है, सिंचन करता है, अच्छे से सिंचन करता है। जब आप किसी पौधे को सिंचन करते हैं, बढ़िया से खाद देते हैं, निंदाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, है ना, पूरी कीड़ों से रक्षा करते हैं, उसकी बाढ़ देकर उसकी देखभाल करते हैं, तो क्या होता है, बेल बढ़ती है, पेड़ बढ़ता है। तो ऐसे जब हम सतर्कता बरतते हैं इन चीज़ों के प्रति, तो हमारा जो है क्या होगा, भक्ति उन्नत होने शुरू हो जाती है, और हमारी भक्ति लता जो है वो गोलोक धाम की ओर जो है अग्रसर होती है ना। तो ये है दूसरा ए। तीसरा ये है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मीन्स, हाँ, एब्जॉर्ब करना, सोखना। जैसे स्पंज पानी को अपने में ले लेता है, दिखता नहीं है, पर जब निचोड़ोगे तो पानी पानी निकलेगा, है ना। तो एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है तल्लीन होना। इस तरह से तल्लीन हो जाना है कि आप जो मंत्र बोलते हैं, मंत्रा इन अ माइंड, अ माइंड इन अ मंत्रा। मंत्र में माइंड होना चाहिए, पूरी बुद्धि होनी चाहिए, हमारा मन होना चाहिए, और आपका जो मंत्र है वो माइंड में होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के बीच में क्या होना चाहिए, तल्लीन रहना चाहिए। उसकी जो धार है, उसका जो प्रभाव है, वो नहीं रुकना चाहिए, है ना। तो इस तरह से भगवान का नाम लो, भगवान को इतना विवश कर दो कि भगवान आपके सामने आके बोले, प्रभु क्या चाहिए आपको, बताइए मुझे आज, इतना विवश कर दो। क्यों? क्योंकि भक्तों के वश में हैं भगवान, है ना। तो इस तरह से हमें नाम जप करना चाहिए, इस तरह से अपनी भक्ति या भजन करना चाहिए कि भगवान मजबूर हो जाए हमारे पास आने के लिए। कई भक्त ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। कौन सा है बताइए, शास्त्रों से प्रमाणित है कोई ऐसा, किसी बच्चे ने भक्ति करी और भगवान चले आए? प्रहलाद महाराज, है ना, ध्रुव महाराज, क्या थे, बच्चे थे वो। और आप देखो, आप उनसे भी बड़े बच्चे हो आज, है या नहीं है, है ना। तो लेकिन उन 5-7 साल के बच्चों ने भगवान को क्या कर दिया, विवश कर दिया आने के लिए। तो इस तरह से हमारा जो है ये भाव रहना चाहिए, हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान को इतना मजबूर कर दें, इस तरह से हमारा भजन होना चाहिए कि हम भगवान जो है खुद चल कर आएँ हमारे पास। ऐसा
भाव हमारा भजन का होना चाहिए, है ना। और हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये भाव हमारा होना चाहिए। हमें जो है क्या करना है, हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? गुरुजनों से। वेरी गुड। भक्तों के संग से, है ना, शास्त्रों के माध्यम से, पूर्ववर्ती आचार्यों से, उनके लेक्चर से, है ना। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या करना है, हमें उनसे कनेक्ट होना है। अगर आपने कोई अच्छी चीज़ सीखनी हो तो किसके साथ बैठते हैं आप? अच्छे लोगों के साथ। आपने कोई न्यू बिजनेस खोलना है तो आप जिसने बिजनेस किया है पहले उससे राय लेते हैं आप कि प्रभु जी वो मेरे पास 5 लाख हैं, मैंने नया बिजनेस करना है, मार्केट में कौन सा बिजनेस सक्सेसफुल है, कहाँ करना चाहिए, कौन से एरिया अच्छा रहेगा, कौन सी दुकान अच्छी रहेगी, कहाँ से माल मिलेगा। तो आप पूरी खोजबीन करते हैं या नहीं करते हैं? तो जब ये जो जीवन है हमने अपने किसी गुरु को देना है ना, तो ये जीवन हमने किसी को प्रदान करना है, तो हमें छानबीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें पूरा जानना होगा कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमें क्या करना है ना, हम भगवान की प्राप्ति कैसे हमें मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हम छानबीन के करनी चाहिए। तो इसलिए पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन ये हमारा तीसरा ये है, ठीक है। और हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप के बारे में जानना होगा। क्या स्वरूप है हमारा, कि हम छतरपुर में 100 गज के मालिक हैं, ये स्वरूप है ना, या 3 BHK के मालिक हैं, या मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। कैसा स्वरूप होना चाहिए हमारा? ये बोलने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा है, हमारा कुछ नहीं है जी। अभी आप जैसे मान लो, बुरा मत मानिएगा, मैं आपके पास मान लो 2 BHK 3 BHK या 100 गज का प्लॉट है, मैं बोलूँगा आप सेंटर का नाम कर दो, करोगे? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। अभी आप इस लायक हैं कि आप 500,000 रुपये खर्च सकते हैं भगवान के नाम के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे सेंटर इंचार्ज हैं हमारे हिज ग्रेस अरविंद श्यामा प्रभु जी, सेवा में लगा सकते हैं आप। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, तालियां बजाइए प्रभु जी के लिए। अभी 2-3 बार ही आए हैं प्रभु जी, तो बहुत अच्छा नेचर है इनका कि ये 500,000 रुपये जो भी खर्च रहे हैं भगवान के लिए सेवा में लगा रहे हैं यहाँ पे, तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे, है ना। तो ऐसा सभी भक्तों को होना चाहिए। तो बताइए, देखो आपको मैं एक मतलब ये धर्म की बात नहीं है, हमारा सनातन धर्म डूबता जा रहा है और धर्म उभरते जा रहे हैं। क्यों? एकता, पैसा। हम अपना घर बनाते हैं, वो अपनी दूसरी चीज़ें बनाते हैं, धर्म की चीज़ें बनाते हैं। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में 30 साल की उम्र खर्च कर देते हैं, लाख रुपए खर्च कर देते हैं, वही बच्चा बाहर जाके अमेरिका में सेटल हो गया और हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चा गया हमारा, वहाँ जाके बाहर की लड़की का शादी कर ली, वहीं पे ग्रीन कार्ड मिल गया और क्या हुआ, हम तो ठन गोपाल हो गए, है ना। ये हकीकत है। हमने जिन बच्चों के खातिर बड़े बड़े सपने संजोए थे, उन बच्चों ने हमारे लिए लास्ट में क्या दिया? पढ़ाया हमने, लिखाया हमने, उनके लिए हमने फटे हुए कपड़े पहने, है ना, बासी रोटियां भी खाई, बासी खाना भी खाया, लेकिन उनको हमने ताज़ा खाना दिया, नए कपड़े दिए। अपने आप मुश्किलों में रहें, लेकिन उन बच्चों को मुश्किल में नहीं रखा। तो क्या मिलता है हमें लास्ट में? ठन गोपाल, कुछ नहीं मिलता। लाखों माएँ ऐसी, लाखों बाप ऐसे जो अपने बच्चों से दिन रात दुआएं मांग रहे कि हमें ऐसा बच्चा मत देना, है ना। तो ऐसा ये जो चीज़ें हैं ये हमें शास्त्र सिखाते हैं। अगर बच्चों ने शास्त्र सीखा होगा तो बाहर नहीं जाएगा, बाहर की चीज़ों को नहीं ऑपरेट करेगा। तो हमें क्या करना है, हमारा जो स्वरूप है, हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में, जिससे प्रभु जी ने बताया। तो हमारा जो स्वरूप है वो है गोपी भरतो पद कमल्योम दास 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 अनुदास। ये भाव हमारा रहना चाहिए। सेवक का रूप हमारा है, जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्रणाली दी है, वो हमारा सेवक है, हम लोग दास है। हमेशा दास के रूप में रहिए, आपको कभी भी जो है क्या होगा, हम प्रभुत्व स्वामित्व का भाव नहीं आएगा हमारे अंदर। हम लोग जो है जब भी कोई ब्रह्मचारी या कोई भी अगर बड़ा पुजारी जो मंदिर मेन मंदिर में जो अल्टर में सेवा करता है, वो सारी अपनी पदवी को, पूरी उपाधियों को बाहर छोड़ के जाता है। वो अंदर एक मंत्र है उसका, वो अंदर अल्टर में घुसने का, कि भाई मैं आपकी सेवा में हूँ, मुझे सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए। जब अल्टर में सेवा करने में जाता है तो उस मंत्र का उच्चारण करता है वो, कि मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए आ रहा हूँ और मैं कोई
किसी भी तरह का मेरा कोई पद नहीं, कोई प्रभुत्व नहीं है ना। तो इस तरह से हमें जो है सारी उपाधियाँ भूल कर जो है क्या करना है, सेवक के रूप में हमारा अपना स्वरूप जानना है ना। तीसरा क्या था? एब्जॉर्प्शन। चौथा है अटैचमेंट, है ना। तो अटैचमेंट किससे? अटैचमेंट तो हमारी रहती है, भाई की बहन से रहती है। राखी आने वाली है आगे, मैं अपने भैया के लिए राखी लाऊंगी। वो बहन कितनी अटैच होती है कि राखी ढूंढती है, लाखों में एक लेके आती है, चाहे कितने की भी आए, पर उसकी अटैचमेंट है मैं अच्छी सी राखी लाऊंगी अपने भाई के लिए। और एक पिता के पुत्र के लिए मैं बढ़िया से स्कूल में पढ़ाऊँगा, कितनी अच्छी अटैचमेंट है, देखो अच्छी होनी भी चाहिए। पर वही बच्चा आपको बाद में बड़ी अच्छी शिक्षाएं उपलब्ध करने के बाद, प्राप्त करने के बाद, वही बच्चा आपको धोखा दे जाता है। कोई 100 में एक आता, आज की कलयुग के अंदर 100 में एक आधा है जो आपको एक पिता के स्वरूप देखेगा और आपके उस बेटे का फ़र्ज निभा के जो है आपका सम्मान करेगा, या आपका जो है क्या करेगा, वो आपको रिवर्स करेगा उस चीज़ को, है ना। तो इस तरह से 100 में एक मिलता है इस तरह, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा जो बंटवारा करता है, और एक होता है बेटा, एक होता है पुत्र, है ना, और एक होता है लड़का। लड़का हमेशा लड़ाई करता है, बेटा बंटवारा करता है, और पुत्र इति त्रायते, पुत्र आपको तारने वाला काम करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसमें शास्त्रों के माध्यम से, ये मेरे पुत्र हैं। आपने देखना जितने भी पीछे रामायण महाभारत या हुए, सब किसी ने नहीं बोला मेरा लड़का है, किसी ने नहीं बोला मेरा बेटा है, ये मेरे पुत्र हैं। पुत्र बोला जाता था, शब्दों का भी चुनाव होता था, है ना। तो इससे इस प्रकार हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को कि हमें चुनाव करना है हर चीज़ का। तो ये जो अटैचमेंट है, ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति हमें होती है, बचपन से ही होती है। हमें अपनी माँ के प्रति आसक्ति होती है। कुछ भी हो गया, है माँ, चोट लग गई, है माँ, मुँह से कभी निकला है हमारे मुँह से हे कृष्ण, हरे कृष्ण, हे राधा, कभी निकला? नहीं निकलता। चोट लगी, किसी ने मुक्का मार दिया, वही माँ याद आती है। क्यों? क्योंकि उस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखा था और उसने अपने साथ गीले कपड़ों पे अपने आप सोकर हमें सूखे में रखा था। वो अटैचमेंट, वो जो आसक्ति है उस माँ से है। हमें ये आसक्ति हमने सिर्फ क्या करना है, कन्वर्ट करनी है, भगवान की ओर ले जाना, उन्मुख करना है हमें उस चीज़ को। और आप एक प्रभुपाद की शिष्या थी, इष्ट देवी, प्रभुपाद की शिष्या की शिष्या, तो उनका नाम था इष्ट माता जी, इष्ट देवी माता जी। तो 90 साल की उम्र, उन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया था इस्कॉन को। तो बोस्टन शहर में, अमेरिका में, वो एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रही थी। तो तीसरी चौथी मंजिल में थी एक मॉल के अंदर। तो उनको छोटा सा कुछ माइग्रेन का प्रॉब्लम था, कुछ अटैक आ गया और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 90 साल की उम्र थी और जो इष्ट देवी माता थी कुछ भी याद नहीं रहा, और एंड में वो बच्चे की तरह हो गई। कुछ भी, किसी को ना पहचाने, ना कुछ खाए ना पिए, कोई याद नहीं, किसी भी तरह कोई याद नहीं थी। और फिर उस माता के साथ क्या हुआ, तो एक दिन जो उनकी नर्स जो देखभाल करती थी, जो उनकी केयर टेकर थी, उस माता ने जो है फ़ोन आया उनके पास। तो वो फ़ोन आया निरंजन गोस्वामी जी का। तो निरंजन स्वामी महाराज जो थे उनके गुरु थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, उनकी वो शिष्या थी। तो वो महाराज जब फ़ोन करते हैं हालचाल जानने के लिए, तो नर्स उनको फ़ोन देती है कि कोई निरंजन स्वामी महाराज है, आपसे बात करना मांग रहे हैं। तो कान में लगा तो दिया पर वो सुने नहीं। तो जैसे उन्होंने बोला कि निरंजन स्वामी महाराज बोल रहा हूँ, तो वो ज़ोर से बोलने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सारी बात याद आ गई गुरु महाराज की वजह से। तो देखो, हम जो भौतिक कार्य करते हैं वो हमें याद नहीं रह गए। हमारे साथ कुछ इस तरह की कोई घटना घटती है तो हमें ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए किया गया कार्य, भगवान का लिया हुआ नाम, वो सारे हमें याद रहेंगे। तो ऐसे ही करके एक बार जो इष्ट देवी माता जी थी, तो उसके साथ ये हुआ। और फिर एक दूसरा और घटना है, तो उस घटना के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप कालांतर में आप देख रहे हैं कि जय पताका महाराज जी को जानते हैं कोई, है ना। जो जय पताका महाराज प्रभु जी, इसमें कौन कौन जानते हैं? कोई भी नहीं।
मायापुर कौन कौन गए हैं प्रभु जी में? जयपताका महाराज, वो उनके साथ कुछ घटना घट गई, पैरालाइज हो गया उनको। तो पैरालाइज जब हुआ तो वो उसके अंदर चले गए, क्या बोलते हैं जहाँ पे मतलब पेशेंट को अंदर रखते हैं, आईसीयू में। आईसीयू में जब रखा गया तो आईसीयू से जब वो बाहर लेके आ रहे थे तो उनको याद आया कि उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, यहाँ पाइपें लगी हुई है खाने के लिए, सारी चीज़ें लगी हुई है, नालियाँ लगी हुई है, बाथरूम की नालियाँ लगी हुई है, सारा सब कुछ। जब आईसीयू से बाहर लेकर आए तो उनको याद आया कि भाई मेरी मीटिंग थी कहीं। तो अपने शिष्यों से पूछा कि आज डेट क्या है, इतनी डेट है, टाइम क्या हुआ, 4 बजे। अच्छा 5 बजे मेरी मीटिंग थी, सारे पाइपें स्मेट स्मार्ट के शिष्यों ने पकड़ी और वो मीटिंग अटेंड करी। तो ये है भगवान के नाम के प्रति अटैचमेंट। तो ऐसे अटैचमेंट हमें रखनी चाहिए, है ना। तो वो आगे जो है अजामिल ने जो अटैचमेंट नहीं थी, किसके प्रति अटैचमेंट थी? बेटे के प्रति। अजामिल ने जो है बिना श्रद्धा के नाम लिया था, जानबूझकर नहीं लिया था। अगर हम श्रद्धा से लेते हैं तो हमारे साथ क्या होने वाला सोचिए आप, है ना। अजामिल ने अचेत अवस्था में नाम लिया था, हम तो चेत अवस्था में ले रहे हैं। हम चेत अवस्था में लेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है ना। अजामिल ने मरते हुए नाम लिया था, हम तो जीवन काल से ले रहे हैं। जब जिससे हमारा जीवन शुरू होता है, जब हम जान पाते हैं और हमें भक्तों का संग मिलता है, जब जानकारी मिलती है, हम तो तब से ले रहे हैं। तो हमारे साथ हमें कितना लाभ मिलने वाला है ना। और अजामिल ने जो है पाप करते हुए नाम लिया, हम तो बिना पाप के 4 नियम का पालन करते हुए नाम ले रहे हैं, हमें कितना फल मिलने वाला है सोचिए आप। तो ये होती है अटैचमेंट। इसलिए हमारी जो अटैचमेंट है वो अपराध रहित होनी चाहिए, भगवान के प्रति होनी चाहिए, भगवान के भक्तों के प्रति होनी चाहिए, कृष्ण प्रसाद से रहनी चाहिए और शास्त्रों से अटैचमेंट बढ़नी चाहिए। तब हमारी जो भक्ति है वो उन्नत हो पाएगी। और 5वां ए है अफेक्शन, है ना। अफेक्शन मीन स्नेह, प्रेम। अफेक्शनिटी हमारे अंदर होती है ऑलरेडी, बचपन से हमारा प्रेम जो है माँ के प्रति, बाप के प्रति, दोस्त के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, है ना, पशु के प्रति भी रहता है। घर में आपने देखा होगा ईद में बकरे पालते ना लोग बाहर, उन बकरों से बच्चों का प्रेम बढ़ जाता है। बढ़ता नहीं बढ़ता, माँ बाप फिर भी काट देते हैं उसको, लेकिन बच्चों को क्या हुआ, प्रेम बढ़ गया था। वही अफेक्शन हमारा जो है, हमारा नश्वर वस्तुओं के प्रति कम हो जाना चाहिए। कई लोग बाहर गाड़ी लेके जाते हैं, काली गाड़ी है, स्कॉर्पियो है या बहुत सारे मर्सिडीज़ है, एक खरोंच लग गई, उस खरोंच के खातिर एक गरीब को या मोटरसाइकिल पे चले हुए इंसान को जो गोली मार देते हैं, धड़ अलग कर देते हैं। भाई गाड़ी की कीमत ज़्यादा है या इंसान की कीमत ज़्यादा है ना। तो नश्वर वस्तुओं के प्रति हमें अपना अटैचमेंट, अफेक्शन जो है कम करना है। वो टीन टप्पर है, कल सड़ना है, जंग लगना है, ख़राब होनी है, 15 साल बाद तो वैसे ही ये जो टीन टप्पर वाली गाड़ियां हैं, ये वैसे ही सरकार जो है उसको गार्बेज में डाल देती है, चलो कूड़ा कबाड़ हो गया, काम की नहीं रही। तो इसलिए हमें जो क्या करना है, हमें नश्वर वस्तुओं के प्रति जो है अपने प्रेम को घटाना है। तो बताइए नश्वर वस्तु क्या क्या है हमारे घर में, क्या क्या है? हाँ जी बताइए, शेयर करिए क्या क्या नश्वर वस्तु हैं। मोबाइल फ़ोन नश्वर है, पता नहीं कब खराब हो जाए, कब टूट जाए, कब चोरी हो जाए। हाँ जी, हाँ जो भी दिखती है नश्वर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया इन्होंने, है ना। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हम प्रगति करते हैं, उन्नत होते हैं इस भक्ति मार्ग में, तो हमें सब कुछ पता चलता है। हमारा शरीर भी नश्वर है, पर शरीर के अंदर बैठा हुआ जो मालिक है वो नश्वर नहीं है ना। आत्मा और परमात्मा दोनों ही नश्वर नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, नश्वर वस्तुओं के प्रति प्रेम को घटाना है, और जो शाश्वत चीज़ें हैं उनके प्रति प्रेम को क्या करना है, बढ़ाना है ना। हमारे यहाँ तक कि आज देखेंगे कि माँ बाप के प्रति तो प्रेम रहा ही नहीं, भाई बहन के प्रति प्रेम रहा ही नहीं। पहले कितना प्रेम हुआ करता था, आज से आप 20 साल पहले जाइए, 30 साल पहले जाइए, बच्चे अपने नाना नानी के घर एक महीना रुकते थे जाके, है ना। जो कोई नई नई शादी होती थी तो दूल्हा 4-4, 5-5 दिन, 1 हफ्ता रुकता था जाके,
अपने ससुराल में कोई कुछ नहीं बोलता था, बड़ी रिस्पेक्ट मिलती थी। आज तो जमाई राजा भी आएगा, दूसरे दिन कब जाएगा, पूछते कब जाएगा, बेटा टाइम है आपके पास या नहीं, पहले कंफर्म करते हैं कितने दिन के लिए आओगे, कब जाओगे, है ना। कंफर्म करते हैं, जो हमारा जो कोई रिलेटिव आना है तो हम लोग कंफर्म करेंगे कि कितने दिन के लिए आ रहा है ये, है ना। तो हमें क्या करना है, आज की डेट में यही प्यार नहीं रहा है ना। और इस प्यार के खातिर आप देखेंगे एक अमेरिका में मिसिज एफएल है। एफएल टावर देखा किसी ने, हैं आईफल जो है, एफिल है ऐसे करके जो है, हाँ। तो एक लड़की वहाँ पर 1972 में जन्मी, और 1972 में जन्मने के बाद उसका नाम दूसरा था। उसको पति ने धोखा दे दिया, लव मैरिज करी थी, और माँ बाप ने भी धोखा दे दिया, सास ससुर ने भी धोखा दे दिया, फ्रेंड सर्कल ने भी धोखा दे दिया। उसने बोला सारी चीज़ें धोखा दे रही है, ये जो टावर है कहीं जाएगा नहीं, मुझे छोड़ के जाएगा नहीं, मैं इससे शादी करूँगी। तो उस लेडीज़ ने उस एफिल टावर से जो है शादी करी, और उसका आज गूगल में भी छान सकते हैं, ये चीज़ गूगल में सर्च मार सकते हैं, तो उनका नाम मिसिज एफिल करके हैं, आज की डेट में भी है। उस नश्वर आइटम से जो है उस टावर से शादी कर ली। तो ये है कलयुग का प्रभाव, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें जो है जितनी भी ये सारी चीज़ें नश्वर चीज़ें हैं, उन चीज़ों के प्रति अपने प्रेम को घटाना है, भगवान से बढ़ाना है ना। और ये 5 ए हो गए, है ना। लेकिन हमारे पूर्वाचार्य बताते हैं कि इसमें कुछ बाधाएं भी आती है, इन चीज़ों के बीच में बाधाएं आएंगी। पहला ए क्या था, हाँ जी, अट्रैक्शन। दूसरा ये क्या था, अटेंशन। तीसरा ये क्या था, एब्जॉर्प्शन। चौथा ये क्या था, अटैचमेंट। पांचवा ये क्या था, अफेक्शन। ये सारी चीज़ें कवर करते हुए अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होगी। हकीकत आप आजमा के देखिएगा। सबसे पहले तो आपको अपने घर वाले ही बुरे बन जाते हैं जब आप भक्ति में शुरुआत करते हैं। पत्नी का पति टोकना कहाँ जाती है। एक हमारे सेंटर में एक माता आती थी, बिहार की रहने वाली थी। प्रभु जी मैं परेशान हूँ। मैं कहा क्या हो गया माता जी। प्रभु जी मेरे पति मेरे पीछे पीछे आते हैं, पीछा करते हैं, जब गेट के अंदर जाती हूँ तब वो घर जाते हैं। हकीकत है, ये हकीकत है। क्यों पीछा करते हैं मेरा, कहाँ जाती है ये, क्या करती है ये। तो मैंने बोला माता जी आप ऐसा करो ना, आप उनको अपने साथ लेके आइए ना, आप सेंटर में लेके आइए, बिठाइए। जब वो देखेंगे कि माताएं अलग बैठती है, प्रभु जी अलग बैठते हैं, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि कहाँ जाती है मेरी पत्नी। विश्वास नहीं है, पति पत्नी में भी द्वंद्व चिढ़ता है, द्वंद्व है। एक और मैं अपनी बताता हूँ। शुरुआत में मैं भक्ति में नहीं जुड़ा था, है ना। तो मेरी पत्नी पहले से, मेरी धर्म पत्नी जुड़ी हुई थी। महरौली आई, वहाँ जगन्नाथ यात्रा थी। तो जगन्नाथ यात्रा में एक्चुअली उस कुछ दिन पहले ही मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, तो मैं घर पे ही था। कुछ लोग मिलने आ रहे थे मुझसे घर। तो मेरी धर्मपत्नी की सगी बहन हमारे घर पे आ जाती है, और मेरी वाइफ घर से बाहर है। अब मुझे लगा कि भाई मेरे घर में मेरे कोई आ रही है, चाय भी बनानी है तो चाय भी पिलानी है, तो कौन बनाएगा। कुछ रिस्पेक्ट देनी है, कुछ पानी भी पूछना है, कौन है, मैं तो बैठा हूँ। कुछ अगर वो रिश्तेदार है, मतलब सगी बहन है, मौसी की लड़की, तो कैसे चलेगा ये। मेरा उसी टाइम फ़ोन घुमाया, मैं कहाँ हो, कहते महरौली। मैंने बोला कितनी देर में आओगे, कहते अब तो 1-2 घंटा लगेगा। मैंने जो गुस्सा किया, जो लताड़ा, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था। मैं तो आसक्त था बाहरी दुनिया में। रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार के आदर सत्कार करो, वही हमारे लिए सब कुछ है। नहीं जानते थे इस चीज़ को। लेकिन बाद में, अब मैं कुछ दिनों बाद जब भक्ति में इस लाइन में आया, तो मुझे सॉरी फील करना पड़ा कि भी हाँ मेरी गलती थी उस टाइम, है ना। तो हम क्या करते थे, हम जो चीज़ भौतिक दुनिया से उससे रिलेट कर रहे हैं, है ना, उसमें डूबे हुए हैं। तो हमें करना कहाँ था, रेसिप्रोकेट करना था हमें आध्यात्मिक दुनिया से, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ में बाधाएं आती है। परिवार में पति पत्नी के बीच में भी बाधा बन जाती है, लड़ाइयाँ होती है ना।
और बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है पति पत्नी के बीच में, कहाँ जाती है, क्या करती है, इतनी देर कहाँ से लगा दी। कई तो पति शक करते हैं, पता नहीं कहाँ किसके साथ घूम रही होंगी, हकीकत है ये। लेकिन हमें जो है उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रैक्टिकली यहाँ लाना चाहिए सेंटर में। जिस माता के साथ, जिस प्रभु के साथ ऐसा हो, उसको सेंटर में प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से उनको दिखाना चाहिए कि हम यहाँ जाते हैं, ऐसा करते हैं, है ना। तो इसमें आने वाली कौन सी बाधाएं हैं भक्ति के अंदर, चलो एक एक पॉइंट बताएंगे, क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं इस चीज़ के अंदर, भक्ति में हमें जो रोकेगी। भाई अपने अंदाजे से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पास और फेल नहीं होगा, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। क्या क्या बातें आ सकती हैं हमारे इस आध्यात्मिक दुनिया में, भौतिक दुनिया से रिलेटेड, भौतिक दुनिया वाली जो बाधाएं हैं। लालच, हाँ जी, बाहर वाले भी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ठीक बात, ठीक बात। और क्या आ सकती है? हाँ हाँ, आशाएं, इच्छाएं। क्या आपने बोला था प्रभु जी कुछ? अज्ञान, वेरी गुड, ताली बजाइए प्रभु जी के लिए। सब ये पॉइंट सबसे बहुत अच्छा कवर है। अज्ञान, अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं है हमें इस चीज़ के बारे में। जब तक देखो एक बच्चा है, बच्चे को बोलो कि ऊपर अभी सूरज है, वो बोलेगा नहीं मम्मी सूरज नहीं है। लेकिन बड़े को पता है, क्यों? ज्ञान है, बादलों से ढका हुआ है ना। तो ऐसे ही बच्चे के समान हम भी अज्ञानी हैं। वो अज्ञान हमारे क्या करते हैं, चैत्य को ढके हुए हैं, अज्ञान होगा। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है ये। तो और क्या रुकावट आ सकती है, कौन सी बाधा आ सकती है भक्ति मार्ग में? टाइम मैनेजमेंट, बहुत अच्छी बात। किसी का टाइम नहीं है, आ सकता है कि अब तो उस टाइम ट्यूशन है बच्चों का, क्या पता माताओं का खाना बनाने का समय है, ये हो सकता है। कुछ ना कुछ बाधा आ सकती है इस चीज़ में, आ सकती। वेरी गुड, आ सकती है घर से प्रति, भी घर के काम के प्रति, पति पत्नी के प्रति, या अपने काम बच्चों के प्रति आ सकती है। नहीं आ पाती, नहीं छोड़ना चाहती कोई माता अपने बच्चों को, है ना, हो सकती है। और कोई प्रभु, हाँ जी, भौतिक जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते लोग, छोड़ना नहीं चाहते हैं। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है, बताइए। आलस सबसे बड़ा पॉइंट है। आलस से तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, चाहे बगल में खाना रखा है, अगर आलस है तो कई बच्चे तो खाते भी नहीं हैं। आज के डेट में ऐसे आलसी बच्चे हैं। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपद्रुता। इतने अभाग्या बच्चे हैं आजकल के। हमारे भी बच्चे हैं घर में, मैं आपके बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब के बच्चों के अंदर है। आप बोलो कि बेटा थाली बना के रखी हुई है किचन में, उठा के खा लेना। हाँ मम्मी, बिस्तर में पड़ा होगा, सोया होगा, लेकिन उठ के लेगा नहीं वो बच्चा, पानी का गिलास तक लेने नहीं जाएगा। ये ऐसे बच्चे, आलस सबसे बड़ी कमजोरी है इंसान की। चलिए अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो एक प्रमाणिक शास्त्रों से हैं। तो सबसे पहले होते हैं, जो आप लोगों ने बताया अच्छे पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है, क्योंकि वो उसी के अंदर आ जाते हैं, पर हम उनको थोड़ा सा हेडिंग रूप से लेते हैं। तो 3 ए और हैं। पहले 5 ए थे जो अपने जीवन में हमने ऐड करे, 3 ए और हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी से निकालने हैं। ठीक है, पहला है अनर्थास, जो आप लोगों ने बताई वो अनर्थास के अंदर आते हैं सारे। आलस है, कामचोर है, या टाइम का मैनेजमेंट है, ये सारे अनर्थास के अंदर आ जाएंगे, है ना। तो अनर्थास के अंदर हम क्या क्या चीज़ें आती है, सारी चीज़ें जो आप लोगों ने गिनाई वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, है ना। जो भगवान से रिलेटेड नहीं है वो सारी चीज़ें अनर्थ हैं। न्यूज़ पढ़ना, बेकार की बातचीत करना, है ना, और बाहर की नेतागिरी में या पॉलिटिक्स में जो है दिलचस्पी रखना, और बहुत सारे गलत व्यक्तियों का संग करना, ये सारे अनर्थास हैं जो भगवान के अनुकूल नहीं है, या भगवान की भक्ति में यूज़ नहीं हो रहा है, वो सारा अनर्थ है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। किसके घरों में टीवी है? सभी के घरों में।
आजकल टीवी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिस्तर में लेटे लेटे अंदर बिस्तर के अंदर ही काम हो जाता है, चाहे यूट्यूब में कुछ भी देखो, है ना। तो हम अनर्थास बहुत यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़। आप देखेंगे यहाँ तो चलो फ्लैट ज़्यादा है, जो दूसरी कॉलोनियाँ होती है जहाँ पर प्लॉट होते हैं बड़े बड़े, जैसे यहाँ पे छतरपुर में भी गांव है, वहाँ प्लॉट है ना। फ्लैट तो इस एक्सटेंशन में है या इंक्लेव में है, तो वहाँ पर माताएं एक दूसरे के घरों के सामने आमने सामने बैठती हैं, और क्या बनाया आज, और कहाँ जा रहे हो, और सब्ज़ी ले ली, चलना है सब्ज़ी के लिए, एक दुकान नई खुली है, साड़ियाँ मिल रही है। सारी माताएं बात करेंगी, पर सेंटर के बारे में बात नहीं करेंगी कि चलो सेंटर में चलें आज, चलो हम सेंटर में आज कुछ नया है, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, वहाँ के बारे में सुना है, चलो चलते हैं देखते हैं जाके, या कोई फंक्शन है वहाँ चलो जाके प्रसाद मिलेगा। कोई चर्चा नहीं, भौतिक दुनिया के बारे में पूरी चर्चा करेंगे पूरी तरह से। तो वो हो गए अनर्थास। और अनर्थास के अंदर क्या आते हैं, भक्तों के बीच में क्या है अनर्थास, किसी से ईर्ष्या करना। कोई भक्त आ गया, मान लो मेरे उसमें है, समरूप है, मैं बोलो अरे वो प्रभु जी आ गया, अरे उनसे बात करनी पड़ेगी। तो अगर मैं उस तरह से ईर्ष्या कर रहा हूँ मन ही मन में भी, तो क्या होगा, अनर्थाज में है वो। और अनर्थाज क्या करते हैं, अनर्थाज जड़ है, जड़ किस चीज़ का, अविद्या का, पहले है ना। तो अविद्या का जो है वो जड़ है, और जब अनर्थाज हम यूज़ करते हैं तो हमारी अविद्या के ऊपर जो है कवर पड़ जाता है ना, ढक जाता है वो। तो अगर कोई भक्त, जैसे कोई माता आ रही है और कोई माता थोड़ी सी टैलेंटेड है, वो कीर्तन करना जानती है, शास्त्र पढ़ना जानती है, तो दूसरी माता उससे जलती है, अरे आ गई बड़ी अपने आप को, है ना, सोचती है माताएं, वो भी अनर्थाज में आता है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह की भावना नहीं करनी है, हमने इस चीज़ के प्रति जो है भाव नहीं लाना है ना। ये सारी चीज़ें जो है अनर्थाज में काउंट होती है। दूसरा ये है अविद्या। अविद्या जो है वो भक्ति का एकमात्र समझ लीजिए जड़ है। जैसे पेड़ की जड़ होती है, सिंचन करेंगे तो उसी जड़ के माध्यम से सारी चीज़ें जाएंगी, ऐसा ही अविद्या जो है भक्ति का उजाड़ने का एक जड़ है, अविद्या, है ना। तो इसमें जो है अविद्या से हमारे जो है अनर्था जन्म लेते हैं, और अनर्था करने के बाद जो है अपराध होते हैं, है ना। तो अनर्थास अविद्या, जो अविद्या वो है जो हम भगवान से संबंध बनाना था उसको नहीं बनाना चाहते हैं, है ना। भगवान के साथ जो संबंध बनाना है वो नहीं बनाते हैं, या भगवान को नहीं जानना चाहते, भगवान से रिलेट नहीं करते, उसको हम अविद्या कहते हैं, है ना। तो भगवान से रिलेटेड संबंध का ज्ञान नहीं है जिसको, वो अविद्या है। हाँ, अविद्या जो है वो रूट ऑफ द ट्री है, एक जड़ है। अविद्या से जब तक जानकारी नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, तो अनर्था जो उत्पन्न होते हैं, और अनर्था वो उत्पन्न होते हैं तो अनर्था के माध्यम से अपराध होते हैं, है ना। तो जब तक हम भगवान से इस संबंध का जो ज्ञान है वो हासिल नहीं होता, भगवान से रिलेटेड हमें जो जब तक जानकारी नहीं होती, तो वो सारे अनर्थाज उत्पन्न करता है। और जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, कौन कौन मानते हैं अपने आप को शरीर, यहाँ पर कोई नहीं मानता, सब दिव्य स्तर पे हैं। आप मानते हो आप शरीर है जी? क्या नाम है आपका? आर्या। तो आर्या प्रभु जी, मैं अगर आपका बाजू काट के साइड में रख दूं, उस बाजू को क्या बोलेंगे आप, ये आर्या है? नहीं बोल सकते। और आपका मैं खाली टांग काट के बाहर रख दूं, उस टांग को क्या बोलूं मैं, आर्या है? नहीं। तो इसलिए आप शरीर नहीं हैं, आप एक क्या है, आत्मा। क्योंकि आपके शरीर को जो चलाने वाली है वो एक आत्मा है। जैसे गाड़ी बनी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया, जब तक उस गाड़ी पेट्रोल भी डाला है और गाड़ी एकदम न्यू है, लेकिन उसके अंदर जो है उसको चलाने वाला कौन है, कौन नहीं है? ड्राइवर।
इंजन तो फिट है पहले से ही, ठीक है। जैसे उस तरह से उसके अंदर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी नहीं चल रही है। हमारे शरीर रूपी जो गाड़ी है, इसको चलाने वाला जो ड्राइवर है वो आत्मा है, ठीक है। तो इसलिए आप एक शरीर नहीं, एक आत्मा है। तो एक इसी तरह से एक माताजी थी, प्रभुपाद की शिष्या नहीं थी, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे बोस्टन में। तो एक छोटा सा उनका वहाँ पर सेंटर था ऐसा ही, तो सेंटर में वो लेक्चर सुन रही थी। तो प्रभुपाद जी जो लेक्चर दे रहे थे, वो लेक्चर आत्मा और शरीर के बीच में जो भेद है उसके बारे में समझा रहे थे कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो जब प्रभुपाद जी ने वो लेक्चर ख़त्म कर दिया, तो उस माता ने जो लेक्चर सुना, तो उस लेक्चर को सुनने के बाद वो पीछे बैठी हुई थी, बहुत मोटा शरीर था, वो बड़ी भागती हुई आई, प्रभुपाद थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, व्हाट ए वंडरफुल लेक्चर। तो प्रभुपाद ने पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा? कहते हैं मुझे आज एक ये अच्छा लगा कि आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम अ सोल। कहते मैं एक शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर लेके बैठी थी मैं, जिसमें परेशान थी। आज मैं कहते कि मुझे पता चला कि मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। तो देखो वो शरीर लेके बैठी हुई थी, उसके मन में ये दुविधा थी कि भाई मैं एक शरीर हूँ, मैं कैसे चलाऊंगी इस शरीर को। पर जब प्रभुपाद ने ये क्लियर कर दिया कि आप एक शरीर नहीं, एक आत्मा हो, बहुत खुश हुई हो। तो प्रभुपाद का थैंक यू किया उन्होंने, है ना। तो जब हम इस अविद्या के माध्यम से जान जाते हैं कि हम भगवान से क्या रिलेट करेंगे, और हम नश्वर वस्तुओं के प्रति हमारे जो आकर्षण है उनको कम करेंगे, और ये जो संबंध ज्ञान है ये एक स्वस्थ परिस्थितियों में हमें मिल पाता है। तो हमें भगवान से जो ज्ञान है वो कहाँ से आएगा? कहाँ से आता है ज्ञान? सबसे पहले भक्तों के संग से। जब कोई आपका संग करता है, सबसे पहले यहाँ आएगा, वो जानेगा कि यहाँ होता क्या है। फिर वो देखेंगे कि कार्य क्या होता है यहाँ पर। तो कथा होती है, किसकी कथा होती है? भगवान के बारे में कथा होती है ना। तो ये सब क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, है ना। तो ऐसे ही उसके फिर मन में जिज्ञासा होने लग जाती है। जब जिज्ञासा होती है और ज्ञान आता है, तब वो शब्द ज्ञान हासिल करता है कि मैं भगवान का कौन हूँ, मैं भगवान का एक अंश हूँ, और भगवान क्या है? मेरे प्रभु हैं, मैं भगवान का हूँ, और मैं एक अंश होने के नाते वो पूर्ण है और मैं एक अंश हूँ, है ना। तो समझ पाता है, अपने आप को समझ पाता है वो भगवान और अब उस जीव के मध्य के बीच के रिलेशन को, कि मैं पूर्ण तभी हो पाऊँगा जब मैं भगवान से मिलूँगा जाकर, है ना। तभी मैं पूर्ण हो पाऊँगा। जब इस संबंध की जानकारी जो है, उस ज्ञान हो जाता है उस जीव को, तो वो क्या करता है? तो वो भगवान धाम की प्राप्ति करता है ना। तो ये हो गया अविद्या, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट है तीसरा ए। पहले 5 ए थे जो हमारी ज़िंदगी में ऐड हुए भक्ति उन्नत होने के, लेकिन इनके बीच में बाधाएं आती है, वो भी 3 एयों से आ रही है ना। सबसे पहला लिया था हमने अनर्थास, है ना, और दूसरा लिया मूल कारण अविद्या। जब अविद्या रहती है तो बहुत सारे अनर्थास पैदा होते हैं। जब अनर्थास हम करते हैं तो हमारे अपराध में काउंट हो जाते हैं वो, और अपराध जो है वो उनकी सज़ा मिलती है, लेकिन पाप माफ़ हो जाते हैं, है ना। तो अपराधों की सज़ा मिलती है, लेकिन अगर भगवान की कृपा होती है, भगवान के भक्तों को अपराध भी भगवान माफ़ कर देते हैं। भगवान के पास है यह शक्ति, और किसी के पास नहीं है। भगवान चाहें तो हमारी उम्र को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है ना। तो इस तरह से हम रोज़ सारी चीज़ें बोलते हैं। हम सुबह मंगल आरती में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? ना धनम ना जन्म, है ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम्या। ना मुझे किसी सुंदरी की ज़रूरत है, ना मुझे जो है किसी दोबारा से जन्म लेने की ज़रूरत है, ना मुझे धन की ज़रूरत है। हाँ, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं सुबह, लेकिन अंदर से हमारी प्रार्थना होती क्या है? कि जन्म दोबारा बार बार हमें जन्म मिले, मैं बढ़िया सा मकान बनाऊंगा, अगली बारी तो अगला जन्म मिलेगा तो मैं अच्छे से बहुत बड़ी हीरोइन के साथ शादी भी करूंगा। धनम जन्म, है ना, सुंदरी, सब सारी चीज़ें हमारे मन में होती है। क्यों? क्योंकि हम अवगत नहीं हैं उस अविद्या से। जब तक वो अविद्या का प्रभाव रहता है, तब तक हम यही चीज़ों की कामना करते हैं। धनम, जन्म, सुंदरी, ये सारी चीज़ें हम मांगते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं
जब तक हम ऊंचे स्तर पे नहीं हो जाते, अच्छे से स्तर पे नहीं जाते, तब तक हम भगवान से ही मांगते हैं, भगवान मुझे ना आज आप देखो, यहाँ तक कि जितने भी दुकानदार हैं सुबह पूरी दुकान में बत्ती घुमाते हैं, अगरबत्ती, और तो और जूते की दुकान है तो जूतों की पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे जूते बिके जी, आज लक्ष्मी आ जाएगी, मेरे 10,000 रुपये की सेल हो, 20,000 की सेल हो, है ना, तो जूतों की भी पूजा हो रही है लक्ष्मी को मंगाने के लिए, मांग रहे हैं सब वो। तो हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से जो है हमें करना क्या है, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी हमें 3 मैसेज देते हैं। तो वो बोलते हैं 3 चीज़ें हमें उन्होंने बताई है, 3 तरह के स्तर में हमें कार्य करना होगा। तो सबसे पहले समझना होगा कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, इस संसार के नहीं हो आप लोग कोई भी, हम लोग खास हैं। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये विशेषता हमें मनुष्य जन्म किसी पर्पज़ के लिए मिला है। बताइए, जितने भी जीव जंतु सांस हो लेते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं, सारे कार्य करते हैं, तो हमारे और उनमें क्या भेद है? बुद्धि है, विवेक है, हम समझ सकते हैं कि हम, हाँ जी, हाँ, क्या सही है क्या गलत है ना। लेकिन हम उस विवेक के माध्यम से जान सकते हैं कि हम कहाँ से हैं, हम कहाँ जाना है ना, कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, कैसे शास्त्र पढ़ेंगे। शास्त्र पढ़ने की बुद्धि हमारे पास है। गाय भैंस भेड़ बकरी पढ़ सकती है क्या भगवत गीता? नहीं, वो विवेक उनके पास नहीं है ना। तो हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी जो क्या बता रहे हैं कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ, और वास्तविक स्थिति में आना होगा हमें अपने स्वरूप को जानना होगा, और वो है दास 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 अनुदास। अपने आप को सेवक का रूप मान के चलना है, प्रभुत्व नहीं जमाना है हमें इस भौतिक संसार के अंदर कि मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ, मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ, मैं इस पुत्र का पिता हूँ। हमारा कुछ नहीं है, हम सब भगवान के संतान हैं। हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, हमारे करने से कुछ नहीं होगा, जो करना होगा वो भगवान करेंगे। हम एक प्रेरणा मात्र है, हम जिस प्रेरणा दे सकते हैं दूसरों को करने वाले तो वो प्रभु हैं, है ना। तो दूसरा वो स्तर दिया उन्होंने कि मैं किसको पुकार रहा हूँ, है ना, और संबंध स्थापित करने के लिए मुझे करना क्या होगा। तो मैं किसको पुकार रहा हूँ? भगवान को पुकार रहा हूँ। तो हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र पुकारते हैं, है ना, तो उसमें हम क्या मांगते हैं? हम तो खाली यही बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें क्या मांग रहे हैं हम? क्या मांगते बताइए? इसका मीनिंग क्या है? हम खाली ये मंत्र पढ़ते हैं, अगर हमें पता नहीं है तो समझ लो हम अज्ञान में हैं, अविद्या में हैं। इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं हम 16 माला करते हैं सुबह उठ के, 5 माला करते हैं, कोई 25 पे ही करता है, तो क्या मांगते हैं इस मंत्र के माध्यम से हम लोग? भगवान को मांगते हैं, भगवान से भक्ति मांगते हैं। ठीक है, थोड़े पास में आप लोग। इस मंत्र का मतलब है कि इस मंत्र के अंदर हम मांगते हैं भगवान से सेवा। हे भगवान कृष्ण, ये भगवान कृष्ण की अतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी हमें जो है अपनी सेवा में लगाइए। यही हम इस मंत्र के माध्यम से मांगते हैं। और 16 माला करते हैं हम लोग, है ना। उस 16 माला करने के बाद कितनी बार हम भगवान का नाम ले रहे हैं बताइए? एक माला में कितने मोती है? 108। और एक मंत्र के अंदर कितने शब्द है? 16 गुना 108 1728। 1728 एक माला करते हैं। 16 माला में कितने हो जाते हैं? कितनी बार भगवान का नाम लिया आपने? 27,654 के आसपास आएगा काउंटिंग करेंगे तो। हम भगवान से 27,000, हम हर सांस में भगवान का नाम ले रहे हैं। तो क्या मांगते हैं? भगवान की सेवा, कि अपनी सेवा में लगाइए। तो जब हम भगवान की सेवा के लिए हमें मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो क्या हम सेवा करते हैं? प्रैक्टिकली आप अपने मन से पूछिए कि हम मंत्र में यही मांग रहे हैं, और क्या हम वो सेवा कर रहे हैं? यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, है ना।
हम फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, व्यावहारिक नहीं है। हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी कोई सेवा दे देंगे, हाँ जी पत्तल बांटने की सेवा कर दूंगा जी। जो बाइंडिंग का होता है लास्ट में पतीले धोने का, वो कौन करता है यहाँ पर? कौन माता है प्रभु जी, कोई करता है? हाँ वो देखो माता जी पीछे 2 माताएं कर रही है, इनसे पूछो, ये वो है सेवा। वो जो इतने बड़े बड़े पतीलों में खाना बनता, प्रसाद बनता है, चिकने होते हैं, पूरी तरह से काले भी होते हैं, पीले भी होते हैं, उनकी सेवा करना कोई हर भक्त के बस की बात नहीं है। वो सेवा है सेवा। पत्तल बांटना कोई सेवा थोड़ी है। 2 साल 3 साल का बच्चा भी पत्तल उठा उठा के बांट देगा। कोई हमें क्या करना है, हमें जो है, मैं किसको पुकार रहा हूँ वो सेवा हम उस मंत्र के माध्यम से मांगते हैं। पर सेवा हमें मिलेगी कैसे? हमें वो संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध कहाँ से बनेगा? सबसे पहले तो सेंटर से ही बनेगा। आप सेंटर में आएंगे तो यहाँ पर सेवा निश्चित की जाती है। किसी प्रभु जी की सेवा होंगी, जैसे प्रभु जी हमारे हैं लाल टी शर्ट में बैठे हैं, नाम नहीं मुझे पता, रामचंद्र प्रभु, अच्छा प्राणचंद प्रभु जी मृदंग बजाते हैं, है ना। अब प्रसाद कौन माता बनाती है? नहीं, आप जो माता बनाती होंगी या प्रभु जी बनाते होंगे, नाम मतलब जो बनाते हैं वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे, दूसरे और लोग करेंगे, दूसरे जो जिसको पता है। कौन बनाता है यहाँ पर प्रसाद? कोई नहीं बनाता, अपने आप बन के आ जाता है क्या? हाँ ये क्या नाम है माता जी? श्वेता माता जी। श्वेता माता जी के लिए एक बार तालियां बजाइए। ये अपने घर से हैं लगभग, जहाँ तक मेरा आइडिया है, इस क्लास तक प्रसाद बनाने के लिए मेरे ख्याल में 12-1 बजे तक की शुरुआत करती होंगी माता जी। करती होंगी ना माता जी? 1 बजे से 2 बजे से। कामनी माता जी भी बनाती हैं, तो 1-2 बजे अपना घर छोड़ के आती हैं। हेमा माता जी, वेरी गुड। हेमा माता जी भी अब बहुत अच्छा है। तो तीनों माताओं के लिए हम लोग एक बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें संबंध स्थापित करना पड़ेगा। आप लोगों ने प्रसाद तो पाया मान लो 2-4 महीनों से, 6 महीने से, साल से, पूछा कभी कौन बनाता है ये, कहाँ से आता है ये? कभी पूछा किसी ने? अब देखो माताओं को बेचारों को अपने आप ही खुद हाथ खड़ा करना पड़ा। तो इसलिए संबंध बनाना पड़ेगा, एक चुनाव करना पड़ेगा उस सेवाओं का, पहचान होगी आपकी, ये संबंध यहीं से होगा आपका। तब संबंध, जब आप यहाँ से संबंध जोड़ेंगे, रिलेशन जोड़ेंगे, वही रिलेशन आपका आगे तक जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे दिल्ली जल बोर्ड का, तो दिल्ली जल बोर्ड में जाएगा नहीं जाएगा? तो कहाँ से जाता है वो? प्रधानमंत्री को डायरेक्ट तो नहीं जाएगा ना, या किसी को और को तो नहीं जाएगा ना। उसका क्या है, टर्म कंडीशन अप्लाई है। तो आपका रिलेशन सेंटर से बनेगा। तो सेंटर से रिलेशन बनाइए, संबंध स्थापित कीजिए, तब आप भगवान तक पहुँचेंगे। एक स्टेप बाय स्टेप इसका जो है रूटीन है भी, आप कैसे कहाँ तक पहुँचेंगे। तो एक सर्कुलेट हो जाता है रिलेशन, अपने आप पहचान हो जाती है ना। तो आपका जो एक रिकॉग्नाइज जो हिस्सा है, तो उसकी पहचान अपने आप आपकी सेवा के माध्यम से होगी। तो वो संबंध स्थापित करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है इसमें जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया हमें, तो वो है जितनी मात्रा में आप ज्ञान अर्जित करेंगे और जितनी मात्रा में साधु संग करेंगे, या जितनी मात्रा में आप लोग हरिनाम जप करेंगे, आपको उतनी ही गाढ़ी अवस्था का रस प्राप्त होगा। आम का रस कहाँ से मिलेगा आपको? आम से, मतलब रस तो आम के पेड़ में है। पेड़ का टहनी तोड़ेंगे उससे मिलेगा, छिलका उतारेंगे उससे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? आम खाएंगे। तो आम आपको कहाँ से मिलेंगे? जब आप यहाँ से संबंध स्थापित करेंगे, सेवा करेंगे, भगवान का नाम हरि नाम जप करेंगे, तब आपको उस रस की प्राप्ति होगी। वो आम, पका हुआ आम फिर मिलेगा आपको, है ना। तो ऐसे ही जो सेवा नहीं करता, उसका संबंध स्थापित नहीं हो पाता। वो कभी क्या करेगा, अरे चलो आज प्रसाद, मतलब वो प्रसाद के लालच में आ सकता है, चलो आज थोड़ी लेट चलता हूँ, बाहर वो टाइम गुजार रहा है, लेकिन यहाँ पर समय नहीं दे पा रहा है। तो हमें क्या करना है, सेवाओं के माध्यम से जो है वो संबंध स्थापित करना है, भक्तों से संबंध जोड़ना है, साधु संग करना है हमें, है ना, और शास्त्रों का पालन करना है। मंगल आरती सबसे इसकी जो है रीढ़ की हड्डी है।
पता है आप लोगों को? जो मंगला आरती में आता है उसकी रीढ़ की हड्डी, शरीर की रीढ़ की हड्डी देखी आपने? शरीर को कौन बना के रखती है खड़ा? हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी। भक्ति की रीढ़ की हड्डी कौन है? मंगला आरती। मंगला आरती कितने लोग आते हैं? बस माताएं आती है, एक प्रभु जी आते हैं एक, बस। तो आज से आप संबंध बनाइए, आप एक रिलेशन बनाइए कि मुझे मंगल आरती जाना है और मैं वहाँ पर जाकर, आप कैसे भी आ जाइए, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप नहाए धोए या आपने कुछ फ्रेश हुए नहीं हुए, आप उठ के आ जाइए। अगर आप बिना नहाए की अवस्था में भी है तो आप सेवा मत करिए, पर आप खाली देखिए, पीछे खड़े होइए, देखिए, खाली देखने मात्र से भी आपको करने के बराबर का फल मिलेगा, गारंटीड है ये। संग करने मात्र से, एक आपने देखा है एक छैनी होती है, छैनी, मिस्त्री वाली छैनी, लोहा काला होता है ना वो, पर जब आग में डालते हैं तो क्या क्या रंग बन जाता है उसका? कैसे हुआ वो? तप के संग से, आग का संग करने मात्र से लाल हो गई। तो ऐसे ही जब आप साधु संग करेंगे, मंगल आरती में आएंगे, तो आपकी जब रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाएगी तो आपके अंदर वही रंग चढ़ जाएगा जो और भक्तों में है, गारंटेड है ना। और तीसरा ये है अपराध, ठीक है। तो तीसरा अपराध जो है, तीसरा पॉइंट ए में जो है, हमने जो 5 ए पहले पढ़े थे जो अपनी लाइफ में हमें कल्टीवेट करने हैं, और 3 ये हैं जो हमारे अपनी ज़िंदगी से कट करना है, उसमें से हटाना है। तो पहला ये था जो हटाना था, अनर्थास। दूसरा था अविद्या। तीसरा है अब अपराध, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपराध करते हैं कि हम एक ऑनर है, हम एक जैसे मैं भी एक, मान लो हम लोग सेंटर की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर ये भाव आ जाता है हम तो सेंटर इंचार्ज हैं, या मान लो कोई एरिया लीडर है, या कोई मैं तो इन सब का लीडर हूँ। तो ये भाव नहीं आना चाहिए। क्यों? जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्णेर तटा शक्ति भेदा भेद प्रकाश, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हम अपने जीव को जो है अपना स्वरूप जो क्या मान के चलना चाहिए, मैं एक भगवान का सेवक हूँ, है ना। और कृष्ण तटा शक्ति, हम तटा शक्ति हैं हम लोग। भगवान की 3 शक्तियाँ होती है ना, कौन कौन सी? अतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। हम लोग कौन सी में? तटा शक्ति। तो हमें क्या करना है, हम तट पर हैं, हमने भौतिक दुनिया की ओर जाना है या भगवान की ओर उन्मुख होना है, वो हमारी मर्जी के ऊपर है। तो भेदा भेद प्रकाश, हम जा भी सकते हैं, हमारी इच्छा है, हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। जो उन्मुख हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भगवान को की प्राप्ति करते हैं, भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। और जो नहीं रहते हैं उनका क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशानम, बार बार उनको जन्म आता रहेगा, कभी मनुष्य में, कभी वो केंचुए में, कभी कीड़े में, कभी मकोड़े में, कभी जानवरों में, कभी पक्षी में, कभी आकाश में उड़ने वाले पक्षियों में, कभी जलचर में। तो बहुत सारे योनियों में हम मंडराते रहेंगे और अरबों खरबों सालों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर इसको हमने बर्बाद कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमें पहले जानना होगा कि हमारे जितने भी भक्तों के समाज में जो है वो भौतिक बातों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देखेंगे कि जितने भी ऊंचे भक्त हैं, ऊंची श्रेणी के भक्त हैं, वो चुप रहते हैं, ज़्यादातर अपराधों से बचे रहेंगे। जहाँ मैक्सिमम चुप रहते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण के बारे में बात करनी होगी वहाँ बोलेंगे धड़ाधड़। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से अविद्या से दूर है। वो जानते हैं कि हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, हमारा कार्य क्या है। हम एक सेवक है और जहाँ पर बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, और नहीं तो एक चुप 100 सुख, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हम जितना कम बोलेंगे उतने हमारे अपराध कम रहेंगे। फालतू का नहीं बोलना है हमें, और जो जितने भी अनर्थाज है वो अपराधों में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये सारे अपराध नहीं करने हैं। तो हम देखते हैं कि सामान्य व्यवहार में हम लोग जो है 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, सुबह सुबह पढ़ेंगे, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। जो मंगला आरती में नहीं आते वो बताएंगे, जो मंगला आरती में नहीं आते वो बताइए कि 10 कोई एक अपराध बता दीजिए, कौन कौन से अपराध है, कैसे जानेंगे ये?
ये मंगल आरती में जब आएंगे तो रोज़ पढ़ते हैं, इसलिए मंगल आरती में आने वाले बताएंगे भक्त। कोई एक का अपराध बताना है माता जी। नाम के बल पर पाप करना, है ना। हाँ, किसी भक्त के विषय में चर्चा करना वो अपराध में है, पर वो 10 नामापराधों की लिस्ट में नहीं है। तो 10 नामापराध आप मंगल आरती में आइए, सुबह पढ़ते हैं। आप बिना मुंह धोए भी आ जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई नहीं टोकेगा आपको, कोई नहीं बोलेगा आपको। आप अगर नहा के आएंगे तो उसमें और सोने पे सुहागा है, तो आना चाहिए मंगल आरती में, है ना। तो इसलिए क्या करना है, हमें 10 सामान्य व्यावहारिक रूप में जो 10 अपराध करते हैं उनसे भी बचना चाहिए। हमें जो है कृष्ण संबंध का ज्ञान, तो इसमें 3 तत्व रह जाते हैं। 3 तत्व रह जाते हैं। कौन कौन से तत्व रह जाते हैं? कृष्ण, जीव और प्रकृति, है ना। तो कृष्ण के संबंध का ज्ञान जो है इस 3 तत्वों के बारे में जानकारी देता है, कृष्ण, जीव और प्रकृति, है ना। और जब तटस्थ शक्ति के अंदर जब होता है वो चुनाव कर सकता है। जैसे हम लोग जीव हैं, हम किस साइड को हमने अग्रसर होना है तो हमारे ऊपर है। और जो जितनी भी हमारी ये जो इंद्रियां हैं वो हमारे अज्ञान के कारण ढकी रहती है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक हम कुछ जान नहीं पाते, है ना। और क्योंकि हमारे अंदर जो प्रभुत्व की भावना रहती है, इसलिए हमें, क्योंकि हम लोग, आप बताएंगे कि असली इंजॉयर कौन है? असली स्वामी कौन है? कृष्ण। कहाँ पर बता रहे हैं भगवान? भगवद गीता में कौन से श्लोक में बता रहे हैं कि असली इंजॉयर है, मैं देवताओं का स्वामी हूँ? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम 5.29। भगवद गीता पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वामाम शांतिम रेक्षति। भगवान बताते हैं कि इस ब्रह्मांड के जो भीतर और बाहर की सारी चीज़ों को स्वामी मैं हूँ, और जितनी भी चेतन और अचेतन वस्तुएं हैं उनका भी स्वामी मैं हूँ, देवी देवताओं का भी स्वामी मैं हूँ, और जितने भी यज्ञ किए जाते हैं उनका भोक्ता मैं हूँ। सारी वस्तुएं मुझे ही अर्पित होनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? हमें भगवान को ही भोक्ताराम समझना चाहिए, है ना। ईशावास्या इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। हमें अपनी जो हमारे हिस्से की चीज़ है, हमारे हिस्से की जो हमें तय की गई है वही चीज़ को हमें हासिल करना चाहिए, बाकी को छोड़ देना चाहिए। किसकी वो चीज़ है भगवान जाने। तेन तक तेन भुजिता माम गृदा कस्या सुई धनम। तो हमें उन चीज़ों को त्याग देना चाहिए जो हमारे हिस्से की नहीं है, और जो हमारे हिस्से की है उतना ही हमें लेना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है ना। तो ये सब जो है अज्ञान के कारण है ना। इसलिए जो है भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें भगवद गीता में प्रभुपाद के माध्यम से, आप जितने तात्पर्य लिखे हैं आप देखिए, एक एक वर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है। भगवान बहुत सारे श्लोकों में बोल रहा हूँ कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे द्वारा ये सारी जड़ और चेतन वस्तुएं, चेतन और अचेतन वस्तुएं जो है नियंत्रण में हैं। मैं अध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम, कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, और जितनी भी चर और अचर वस्तुएं हैं वो उसी के अंदर जो है वो आ रही जा रही हैं, उन्भूत हो रही है वो। तो ये भगवान भगवद गीता में हर जगह बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए ज्ञान नहीं है। तो यही अविद्या है। जब तक हम उस संबंध को नहीं जान जाते तब तक हम अज्ञानी हैं, अविद्या है हमारे अंदर, है ना। तो हमें क्या करना है, इसलिए 5 ए को अपने लाइफ में ऐड करना है और 3 ए को हटाना है। 5 ए कौन कौन से हैं? एब्जॉर्प्शन, अटैचमेंट। 3 ए कौन कौन से हटाने हैं? अनर्थास, अविद्यास और अपराध। तो ये सारे कार्य करने हैं। और उनके साथ साथ जो हमारे जो पूर्वाचार्य हैं वो बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब हम जप करते हैं तो कोई एक आसन ले, एक आसन पे बैठ के, है ना। अब जैसे मान लो किसी के शरीर में प्रॉब्लम भी होती है, कई माताएं बुजुर्ग हैं नहीं बैठ पाती नीचे, तो वो चेयर पे बैठ सकती हैं, गद्दा लेके बैठ सकती हैं, है ना। बेड पे भी बैठ सकती हैं अगर उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो, है ना। और कोशिश करें कि एक ही जगह बैठकर जो है माला जप करें। और उसके साथ साथ हमें जो है वैसे कोशिश करें कि तुलसी का पौधा साथ हों,
क्योंकि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली प्रदायनी देवी कौन है? तुलसी महारानी। तो आगे क्या करना चाहिए? और हमें जो है सत्वगुण समय में जपा करना चाहिए। सत्वगुण सब समय कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त चलो अलग है, वो उसमें बहुत मुश्किल होता है, उसमें जो अच्छे भक्त होते हैं वो कर पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो लेकिन अगर मान लो कोई नए भक्त है ना, तो कनिष्ठ भक्तों के लिए थोड़ी सी छूट होती है, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? सत्वगुण जो समय है वो 8 बजे से पहले कर लें। 5 माला करते हैं, 10 करते हैं, 2 करते हैं। सत्वगुण में की माला आपके अंदर सत्वगुण प्रवेश कर जाते हैं, है ना। हमारे अंदर जो गुणों का प्रवेश है कैसे होता है? प्रकृति के 3 गुण होते हैं, पता है ना आप लोगों को? कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये कैसे हमारे अंदर जाते हैं? हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे खान पान के द्वारा, है ना। हाँ जी, विचारों के द्वारा। वेरी गुड, विचारों के द्वारा भी जाते हैं। हम गलत लोगों के साथ बैठेंगे, तमोगुणी के साथ बैठेंगे तो तमोगुण जाएंगे, सत्वगुण के साथ भक्तों के साथ बैठेंगे तो सत्वगुण अंदर प्रवेश करेंगे, और हमारे खान पान से भी हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। उसके साथ साथ क्या करना है? हमें जो है संभव हो तो ऑल्टर के सामने करें, या आपके घर पे कोई चित्र लगा हुआ हो, इस तरह का फ्रेम लगा हो, भगवान के सामने बैठकर भगवान का भजन करें। और उसके साथ साथ जो है कमरे का आपका जो कमरा है वो विषयाशक्ति से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कई तरह के कोई फ़ोटो, हीरो हीरोइन के फ़ोटो लगा देते हैं या राजनेताओं के फ़ोटो लगा देते हैं। वो विषय रहित होने चाहिए कमरा, है ना, विषय सहित नहीं होना चाहिए। उसमें ऐसा कमरा होना चाहिए कि आपके कमरे में देखते ही जाके लगे कि ये धार्मिक लोग हैं, है ना। तो धार्मिक चीज़ें रहनी चाहिए। तो हमें कमरा भी उस तरह के करना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए अपने कमरे को जहाँ पर बैठते उठते हैं। और साथ में जो है पूरा वातावरण जो है, वातावरण आपका भक्तिमय होना चाहिए, है ना। भगवान के ऑल्टर में धूप बत्ती जलाइए, भगवान के दर्शन खोल दीजिए, और साथ में भक्तों के संग में करिए। अगर पति पत्नी है तो इकट्ठे करिए, है ना। तो पति पत्नी इकट्ठे करके बैठ सकते हैं। एक दूसरे को देख के क्या होता है कि किसी को झपके भी आती है ना बीच में, तो एक दूसरे को टोकने वाला हो जाता है कि नहीं हेलो हरि बोल। कई बार जैसे मैं और मेरी पत्नी भी बैठते हैं तो मेरे को नींद आ जाती है, तो मेरी पत्नी मेरे को कर देती है हरे कृष्णा, या मेरी पत्नी को नींद आ जाती है झपके मैं मार देता हूँ थोड़ी सी हरि बोल, तो अपने आप नींद खुल जाती है। तो इसलिए भक्तों के संग में बैठकर जो है हमें जप करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो है अगर आप व्यावहारिक रूप में अपने जीवन में लाएंगे तो आपकी जो भक्ति उन्नत हो जाएगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और वैसे तो आप सभी भक्त बहुत अच्छे हैं, पर मंगल आरती जरूर आइए। मंगल आरती को जो मंगल आरती में आते हैं भक्त, उनको कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको संग से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। किसी को कोई प्रश्न आज से रिलेटेड?